सर्वे कौन बता रहा है? आप नाम बोले ना, जिसे आप जो सवाल के किसने कहा गलत है? चलिए, काय समाज है, कुछ और समाज ऐसे है कि जो उनका जो सर्वे में जो बताया गया है कुछ और है, लेकिन संख्या कुछ और है। कायर समाज का कौन लोग बोला है, उसका नाम सोसाइटी मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज राष्ट्रीय जनता दल ग्राम चौपाल पटना सिटी के किला रोड पर स्थित की गई है। इस ग्राम चौपाल में राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, प्रदेश सचिव महानगर अध्यक्ष, तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल के युवा कार्यकर्ता कर्णधार जो कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव या फिर राबड़ी देवी को मजबूत करने के इरादे से सैकड़ों समर्थकों के साथ में ग्राम चौपाल। आज हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए थे, एक प्रचार उसको एकजुट करके अपने मत में परिवर्तन करके जो लगातार हम 95 से 95 से मैं यहाँ के राजनीति को सुदीन से लेकर दुर्दीन तक में अपने कार्यक्रम और अपने झाड़ूपन से जिंदा रखने वाले बलराम चौधरी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हम लोग के बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोग हर हालत में, क्योंकि अब हम लोग ठान लिया है, सब युवा ने ठान लिया है, राजद और पूरा इंडिया के महागठबंधन के लोग ने ठान लिया है। इस बार पटना साहिब लोकसभा में जो भी कैंडिडेट आएंगे हम सब मिलजुल के जिताने का काम। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार से मांग है जातीय जनगणना पूरे देश भर में एक हो नीतियों और साथ में शिक्षा नीति के विरोध में आज ग्राम चौपाल आयोजित की गई है। हम इस पूरे तमाम मुद्दे पर प्रदेश से राजद के युवा अध्यक्ष से सीधे सवाल जवाब करते हैं, चलते हैं। आज सर पटना साहिब में ग्राम चौपाल आयोजित किया है, क्या मैसेज है ग्राम चौपाल की जगह? देखिए, ग्राम चौपाल लगातार बिहार में 12 अक्टूबर से चल रहा है और 46 दिनों तक बिहार के सभी इलाकों में युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों ने गांव-गांव घूम के भारत सरकार, निकम्मी भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है। हम लोग की भारत सरकार से जो मांग थी कि केंद्र सरकार की देश भर में जातीय जनगणना, महंगाई के कम करो, चूँकि महंगाई से अगर कोई सबसे ज़्यादा पिसता है तो इस देश का दलित समाज, वंचित समाज पिसता है। बेरोजगारी को रोजगार दो, चूँकि रोजगार किन लोगों को चाहिए? रोजगार, अधिकांश रोजगार चाहिए इस देश के दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, कमेवा लोगों को चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार कान में तेल डाल के सो गई है। तो हम लोग सबसे बड़ी अदालत, जनता की अदालत में इस आंदोलन के माध्यम से, चूँकि मेरा दूसरा चरण का आंदोलन है, लगातार 46 दिनों तक घूम रहे थे। आज इसका समापन हो रहा है और समापन के कार्यक्रम में किला रोड में पटना साहब के साथियों ने आग्रह किया था कि अध्यक्ष जी, आज तो पूरे बिहार में कार्यक्रम है लेकिन आप पटना सिटी में जरूर कार्यक्रम दीजिएगा। इन लोगों के निवेदन को मैं स्वीकार किया, इनके आग्रह को मैं नहीं टाल सका और इसके लिए आज मैं आया हूं और इन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इस पटना साहिब के साथियों को, कि इन्होंने इस अभियान को, भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों को घर घर ले जाने का काम किया है। इसके लिए मैं पटना साहिब के सभी युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी और पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के साथी, मूल पार्टी, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी के, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अभियान को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है। एक सवाल है, केंद्र सरकार से जातीय जनगणना की आप मांग कर रहे हैं, बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो क्या वो ठीक ठाक रहा? आपकी सरकार है, आपको क्या गलत उसमें नजर आ रहा है? बहुत से जाति तो बतला रहे हैं कि गलत है सर्वे। कौन बता रहा है? आप नाम बोले ना, जिसे आप जो सवाल के किसने कहा गलत है? चलिए, काय समाज है, कुछ और समाज ऐसे है कि जो उनका जो सर्वे में जो बताया गया है कुछ और है, लेकिन संख्या कुछ और है। कायर समाज का कौन लोग बोला है, उसका नाम बताइए ना। नाम नहीं लीजिए, आप नामे नहीं मानते हैं तो ऐसा ही वोट से ऐसे मानना है सर। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित साजिश है कि 5 आदमी को खड़ा करा देती है और बोलती है। ये भारतीय जनता पार्टी तो गिनाना नहीं चाहती है, इसलिए नहीं गिनाना चाहती है कि अगर सर्वे हो जाएगा तो इस देश के संपत्ति पर किसका अधिकार है? शोषक वर्गों का अधिकार है, संपत्ति है, मीडिया है, धन है, जन है, सबके उसके पास है। लेकिन भारत का संविधान हमको इजाज़त देता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी
उसकी उतनी भागीदारी 70 वर्षों में भी अब पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है, जरूरी है। ग्राम चौपाल के माध्यम से आप लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लग गए। देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के अभियान है लोगों के कल्याण करना। हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमको सरकार बनानी है, हम लोगों की कल्याण कैसे हो, गरीबों की इज्जत कैसे बचे, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनका सम्मान, उनका आर्थिक उत्थान कैसे हो। इसलिए समाजवादी लोग लगातार लड़ते रहे हैं, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। चुनाव आएगा, लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ने का, हमारी भी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेंगे।